हाँ जी बच्चों, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा CUET 2024 के मैथ्स का सॉल्यूशन। आपसे 15 क्वेश्चंस दैट मीन्स सेक्शन ए के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम सेक्शन B1 की बात करने वाले हैं जिसमें प्योर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन होते हैं। 35 क्वेश्चन होते हैं बेटा, 25 आपको करने होते हैं। चलिए, इसमें 16 क्वेश्चन, 15 तो सेक्शन ए के हो गए जो सबके लिए कंपलसरी होते हैं, राइट। Now, 16th question is the rate of change in centimeter square per second of the total surface area of a hemisphere with respect to radius r, where r is given to be this. I hope अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है आप तो फटाफट चेक कर पाए हैं। ये 1.1 है, क्यूब रूट ऑफ 1.331। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, जब क्यूब रूट करेंगे 1 के बाद आएगा। और आई एम श्योर आपको ध्यान रहता है 11 क्यूब 1331 होता है, ठीक है। तो ये 1.1 है एक्चुअली, पूछने का बस आपको घुमाने का तरीका। अब आपसे पूछा क्या था, जो हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² बेटा, 2πr² कर्व सरफेस एरिया, और फ्लैट सर्कल का सरफेस एरिया ऐड किया πr², 3πr²। मेंसुरेशन के रिजल्ट आई होप आपको याद रहते हैं। इसका रेट ऑफ चेंज पूछा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही, दैट मीन्स 6πr। और आपसे पूछा है जब r जो है आपको दी हुई है 1.1 सेंटीमीटर। देखिए पाई में तो सारे आंसर है, या आर 1.1 इंटू 6 कर दिया 6.6 पाई। और बिल्कुल यूनिट तो खुद ही दे रखी है आपको, यूनिट को आपको बॉदर नहीं करना। दिस विल बी सेकेंड 6.6, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस x अपॉन दिस प्लस y अपॉन दिस इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। आई एम श्योर बेटा आप इस लाइन को ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, 4 ला कर मैं इधर डिवाइड कर दूं तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो आपको लाइन के दोनों इंटरसेप्ट पता चल रहे हैं बेटा। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स के डेनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है 28√3a, और y इंटरसेप्ट y के डेनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है दैट मीन्स 4b, राइट। तो आप बिल्कुल ढंग से इमेजिन कर पाएंगे अगर आप इसको विजुलाइज करें। ये x एक्सेस, ये y एक्सेस बेटा, और लाइन आपकी इस फॉर्मेट की है जहां पर ये y इंटरसेप्ट 4b है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और ये आपकी 28√3a लेंथ है, ठीक है। आपको इस लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एरिया बताना है, मतलब ये एरिया, राइट। अब आपको ये क्लियर कट दिख रहा है राइट ट्रायंगल है, तो नो नीड ऑफ यूजिंग इंटीग्रेशन। सीधा आपका राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस जो कि 28√3a है, इंटू परपेंडिकुलर जो कि 4b है। ये आप क्विकली कट कर देंगे, दिस विल बी 56√3ab। ओके, एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, नो डाउट। चलिए यहाँ तो MCQ था, नहीं दिया कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट 56√3ab, ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। हर बारी एरिया आएगा, ये नहीं सोचेंगे कि इंटीग्रेशन से ही होना है, MCQ करना है बेटा। जैसे इजीली निकलता है फटाफट वैसे निकाल, डायरेक्ट मेंसुरेशन। चलिए, if A is a square matrix and I is an identity matrix such that A square is equal to A, then A into I minus 2A whole cube plus 2A cube is equal to, yes, आपका बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या देखा है, ए स्क्वायर इज ए एंड आई इज आइडेंटिटी। अब यहाँ आपने ये वैल्यू निकालनी है। अब क्या यूज करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी यूज होगी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी ए माइनस बी होल क्यूब की। ओके, एक बार लिख देती हूँ, ए माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस, सॉरी,
माइनस बी क्यूब। ठीक है, बट इसके साथ आपने ध्यान रखना है बेटा, आइडेंटिटी को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स आती है। दूसरा, आइडेंटिटी की कोई भी पावर हो वो आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक बेनिफिट और है, ए स्क्वायर ए दे रखा है तो ए क्यूब भी खुद ए आने वाला है। ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, दैट मीन्स ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर विच इज अगेन ए। ये आपका फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले कंसेप्ट है। अब ओके, चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि हर लेवल का बच्चा समझ पाए, अदरवाइज इसको खोलते खोलते इसके साथ ही आप ये यूज कर लें तो एक स्टेप कम हो जाता है। अभी क्या होगा, ये आई क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3i² इंटू 2a। ठीक है, प्लस 3ai इंटू 2a² दैट मीन्स 4a²। ठीक है, माइनस b माइनस 2a होल क्यूब दैट मीन्स 8a क्यूब। ठीक है, प्लस 2a³ है, 2a³ यहाँ पर यूज कर लेते हैं सीधा a। आप देखिए यही, ये कितना बड़ा स्टेप कम हो जाता है अगर आप इसको करते करते यूज कर लेते हैं। दिस इज आई इटसेल्फ, दिस इज 3 2 6 और i² इंटू ए 6। This is 3 into 4 12, a square is a, I into a is a, this is 12a, this is a cube is a itself a। ओके, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये सब लाइक टर्म्स हैं। 12 माइनस 14 तो -2 हो गया, a इंटू आई ए माइनस a इंटू ये हमारा था, ओके माइनस तो आया ही है, ये हमारा था 2a। 2a ही लिख देते हैं सीधा, ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है। 2a इंटू ए अल्टीमेटली ए आने, ठीक है, और प्लस 2a बार है हमारा, ये हो गया ए इंटू आई, ये हो गया a² ए, और ये -2a प्लस 2a ये तो कैंसल और सिर्फ ए। ओके, ए रह गया, दैट मीन्स फोर्थ इज द आंसर। ओके, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है बेटा, इसकी आई थिंक अब तक ये सब टैक्टिक्स आपको ध्यान रहनी चाहिए, नहीं है तो अच्छे से फॉलो कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर 2x प्लस 1, लिमिट इज फ्रॉम log 2 टू log 3। आई होप आपको ध्यान है बेटा, ये हमने एनसीईआरटी में ही कर रखा है क्वेश्चन। आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि ये इंटीग्रल हमारा log ऑफ ex प्लस माइनस ex आने वाला है। ठीक है, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ कैसे करते हैं हम इसे। e पावर x कॉमन लिया न्यूमैरेटर से तो रह गया e पावर x माइनस e पावर माइनस x। डिनोमिनेटर में e पावर x कॉमन लिया तो ये रह गया e पावर x प्लस e पावर माइनस x। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव, न्यूमैरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव और डेनोमिनेटर fx, ये हम इंटीग्रल डायरेक्ट ध्यान रखते हैं सब्स्टिट्यूशन से, log ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस सी डेफिनेटली यहाँ डेफिनेट है तो सी की हमें नीड नहीं पड़नी, पर ये आपका log ऑफ ex प्लस e पावर माइनस है, ये ध्यान। अब जो ये इंटीग्रल हमें चाहिए, ये इंटीग्रल की अगर वैल्यू निकालें हम तो पहले log 3 पे निकालिए, log ऑफ e पावर log 3 प्लस e पावर माइनस log 3 माइनस log ऑफ e पावर log 2 प्लस e पावर माइनस log 2। आपको मैंने एक बार, क्योंकि लॉग की कैलकुलेशन सारे बच्चे नहीं करते इसलिए पूरा लिख दिया बेटा, अदरवाइज आपको ध्यान रहना चाहिए ई पावर लॉग ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स इट्स। ठीक है, लेकिन ये जो माइनस आ रहा है ये बिल्कुल आप लॉग का रिजल्ट यूज करेंगे m इंटू लॉग ए, तो ये लॉग ऑफ ए पावर m हो जाए, मतलब ये माइनस पावर इसमें चली जाएगी। मैं सीधा कन्वर्ट करना चाहूँगी बेटा, लॉग ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 3 पावर माइनस 1/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2। सीधा लिख रही हूँ ताकि हम
फटाफट कर सकें। 3+1/3 10/3। और आपका एक और जो लॉग का रिजल्ट यूज होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाय। ठीक है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में यूज कर रहे हैं। ये आपका आ गया 10/3 और इसको डिवाइड करना है आपने, ये 2+1/2 आएगा 5/2। इससे आपने डिवाइड करना है, मतलब 2/5 से मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया बेटा लॉग ऑफ 4/3। ठीक है, जिसको आप आंसर देखो 4/3 फॉर्म में नहीं दे रखा, इसको फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा, log 4 माइनस log 3, इसी रिजल्ट को यूज। log 4 माइनस log 3, नेचुरली लॉगरिदम में बात कर रहे हैं, नेचुरल लॉगरिदम में ई बेस है सेकेंड इज। ओके, क्वेश्चन आपका रेगुलर है, बट लॉग और एक्सपोनेंशियल की ये वैल्यूज की प्रैक्टिस आप ज़्यादा नहीं करते, इसलिए थोड़ा केयरफुली करके देख लीजिए। ओके, if a, b and c are three vectors such that a plus b plus c is 0, where a and b are unit vectors and magnitude of c is 2, then the angle between b and c is, yes, हम रिजल्ट यूज करने वाले हैं बेटा, बी और सी में एंगल बताना है, तो बी और सी का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा होता है, जहाँ थीटा उनके बीच में एंगल है। ठीक है, बट यूज कैसे करने वाले हैं, देखिए ये सबसे पहला रिजल्ट, ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है जीरो वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चेंज कर लूँ, बी प्लस सी लेफ्ट में ही रहने दूँ, ए को मैं राइट में ले आऊँ, तो जीरो वेक्टर से ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस ए वेक्टर ही आएगा। अब मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ थ्रू आउट। अब इसका स्क्वायर करने से मुझे बेनिफिट क्या होगा, यहाँ आइडेंटिटी लगाऊंगी एल्जेब्राइक, और बी स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर हो जाएगा, ये जो आ जाएगा नेक्स्ट टू बी डॉट सी आ जाएगा, थीटा इन्वॉल्व हो गया, और राइट में नेगेटिव स्क्वायर इज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, बस इसको यूज करिए, मैग्नीट्यूड बी इज 1, ये आपको दे रखा है, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 2, सी इज 2, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2। अब यहाँ हम यही रिजल्ट यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड बी इंटू मैग्नीट्यूड सी इंटू कॉस थीटा, थीटा एंगल है बी और सी के बीच में, मैग्नीट्यूड ए अगेन 1 था, ये तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, मतलब राइट में 0 हो गया। यहाँ पर आप कॉस थीटा ओके सीधा निकालते हैं हम, ये इधर ले गए -4 डिवाइड किया 2 इंटू मैग्नीट्यूड बी इज 1 मैग्नीट्यूड सी इज 2, तो ये -1। कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, 180 डिग्री पर, पाई पर, यहाँ पर डिग्री में आंसर दे ऑप्शन दे रखे हैं, डिग्री में सोच लिया। ठीक है, फोर्थ। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।